It is different from dengue. कैसे? First of all, hemorrhagic complication and shock syndrome are uncommon, जो कि dengue में बहुत common है. It is uncommon in children, and arthralgia is more marked in and may persist for weeks or months after recovery. सही होने के बाद भी पर्सन में कंप्लेंट आएगी, जॉइंट पेन है बहुत ज्यादा. कई लोग सालों तक कंप्लेंट करते हैं. एक बार बुखार हुआ, चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद से जोड़ ही काम नहीं कर रहे. Asymptomatic infections are more common compared to dengue. So it's a mild disease in comparison to dengue. Transmission by the bite of infected female mosquito. Onset of illness between 4 to 8 days, means intrinsic incubation ranges from 2 to 12 days. Diagnosed by serological methods, IgG, IgM, ELISA. There is no specific treatment. Most of the viral illnesses doesn't have any specific treatment. Only symptomatic. Means fever आ गया, पैरासिटामोल दे दो, plenty of water, अच्छी डाइट देनी है. So treatment is directed as symptomatic. Now second disease is Japanese encephalitis. As name suggests, encephalitis. नहीं आप पास में, लेकिन आप दूर चले जाते हो तो ऑडियो कैप्चर नहीं होती फिर आपकी. ठीक है. और एक लास्ट में पीपीटी के लास्ट में थैंक यू या कुछ भी लगाना होगा. ठीक है, अगली बार. ओके, थैंक यू. So Japanese encephalitis, as name suggests, encephalitis means it involves mainly brain tissue. So complications are meningitis, encephalitis, etc. And there may be late complication in the form of neurological deficit. कि जो पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो लंबे समय तक आगे भी अपरेंट होगा. Again, it's a febrile illness associated with neurological symptoms, and these neurological symptoms depends on complications. Simple headache होके भी रह सकता है, और meningitis और encephalitis के साइन सिम्टम्स भी आ सकते हैं. Majority of cases occur in children under 10 years. And males are more prone than females because they are more exposed to the vector. Again, it's a primarily zoonotic, means primarily a disease of animals, and the cycle are mosquito, pig, mosquito, or bird, mosquito, bird. Pig, mosquito, pig, और बर्ड मॉस्किटो बग. मीन्स इंटरमीडिएट होस्ट तो मॉस्किटो है, डेफिनेटिव होस्ट मेनली पिग एंड बर्ड्स है. मैन इज ए एक्सीडेंटल होस्ट. एंड मैन टू मैन ट्रांसमिशन इज अननोन. मीन्स मैन मॉस्किटो मैन इज अनकॉमन. सो मैन इज ए डेड एंड. अगर मैन में इंफेक्शन हुआ है, ह्यूमन बीइंग को इंफेक्शन हुआ है, तो उससे मॉस्किटो के थ्रू अगले पर्सन में नहीं जाएगा. तो मैन इंफेक्टेड विद दिस डिजीज इज अ डेड एंड ऑफ दिस डिजीज. वेक्टर ऑफ दिस डिजीज इज क्यूलेक्स मॉस्किटो. इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 15 days. एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड इज 9 to 12 days. जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, उनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको सबसे पहली चीज क्या लिखनी है?
कंट्रोल ऑफ क्या? अरे मलेरिया और डेंगू बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो? वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है? कौन कौन सी डिजीज इन्वॉल्व होती है उसमें? टाइफाइड किसने बोला? टाइफाइड किसने बोला? जरा हाथ उठाओ। थोड़ा दिमाग लगाओ। टाइफाइड में कोई वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है क्या? वेक्टर कंट्रोल करके तुम टाइफाइड को कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप वेक्टर रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, उन्हीं को तो कंट्रोल कर पाओगे ना। वेक्टर को कंट्रोल करके कालाजार, लीशमैनिया, फाइलोसिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, तो जो भी डिजीज में वेक्टर ऑर्थोपोड वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है उन्हीं को तो कंट्रोल कर पाओगे ना। तो जनरल मेजर्स हैं वो सब आप उसमें डिटेल में पढ़ चुके हो कैसे करने हैं। एडल्टिसाइड, लार्जिसाइड, फेस स्प्रे, पर्सनल प्रोटेक्शन, ये सब। तो जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के मेजर्स हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज ऑल डिजीजेस। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बाय मॉस्किटो कंट्रोल और बाय वेक्टर कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एम्पलीफायर होस्ट, इसमें एम्पलीफायर होस्ट कौन था? पिग एंड बर्ड्स। एंड वैक्सीनेशन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है एंड इट इज इंक्लूडेड इन आवर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। लेकिन कहाँ है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? पढ़ लिया आप लोगों ने? जापानीज एन्सेफेलाइटिस को हमने अपने इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया हुआ है, but it is only for those states which are endemic for this disease, and those states are, these are 18 states which are endemic for this Japanese encephalitis disease. These are UP, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Odisha, etc. ठीक है? तो only those states which are endemic for this disease, they include Japanese encephalitis vaccine in their national immunization schedule. For control of amplifier host, that is pig, one important thing is isolation or destruction is not advised. Why? Because it's a preferable host for this virus or preferable host for the mosquito. Mosquito likes to bite these pigs. पर अगर ये पिग्स कम हो जाएंगे, आपने कंट्रोल कर दिया, आपने आइसोलेट कर दिया इन्हें या डिस्ट्रैक्ट कर दिया, then only man will be accidental host. तो अगर पिग को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लोगे तो मॉस्किटो के पास और कोई चारा ही नहीं है। तो control and destruction of the pig may be harmful and it is not advised because the vector is primarily zoophilic, shift to human being and transmits more infection. So vaccine, acquired Japanese encephalitis virus vaccine is available, prepared from infant mouse brain, 2 doses subcutaneously at the interval of 7 to 14 days is prescribed. A booster is given after 1 year and after every 3 years revaccination should be prescribed. But vaccine is not prescribed during the outbreak. जब Japanese encephalitis का outbreak हो रहा है तो वैक्सीनेशन इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडीज प्रिपरेशन और एंटीबॉडी पूरी तरह बन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो रहा है वो इट विल टेक 1 month, और जब तक वो बनेगी तब तक तो डिजीज अपने पूरी कॉम्प्लिकेशन कर चुकी होगी। तो वैक्सीनेशन इज नॉट प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग आउटब्रेक, इट इज प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग इंटर एपिडेमिक पीरियड। Now the third disease, yellow fever.
मैं येलो फीवर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इंडिया में येलो फीवर के केसेस एट प्रेजेंट नहीं है बिकॉज वी कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ वायरस। हमने एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हमारी जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है उसमें 3 चीजों में एनवायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट, उसमें एक मिसिंग लिंक है, दैट इज एजेंट। अगेन इट्स ए zoonotic disease primarily by arbovirus, and primarily it affects monkeys and other vertebrate hosts, mainly found in America and Africa and transmitted to man by certain Culisine mosquitoes. These are problematic countries for yellow fever. In Africa, 10 degree north and 10 degree south, 29 degrees are affected by this disease. And in America, it is endemically in tropical forest between 10 degree north and 40 degree south, mostly Brazil, Bolivia, Colombia and Peru. तो इन एंडेमिक डिजीज कंट्रीज से जब भी कोई पर्सन या कोई टूरिस्ट आएगा तो वी हैव टू सी देयर वैक्सीनेशन कार्ड। So agent is flavivirus, a member of Togavirus family. Reservoir of infection is in forest area, mainly monkey and forest mosquito. In urban area, man. Subclinical and clinical cases. And Aedes aegypti mosquito. Period of communicability in man, first 3-4 days, and from mosquito, extrinsic incubation period is 8 to 12 days. And there is existence of trans-ovarian transmission. क्या होता है trans-ovarian transmission? What is trans-ovarian transmission? जितनी भी वेक्टर और डिजीजेज हैं इनमें ये आपको एक लाइन आती है नीचे जहाँ पे ऑर्थोपोड वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। इज देयर एनी ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? मलेरिया में नहीं है, डेंगू में है, इसमें है। व्हाट डज इट मीन? ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी। किसकी प्रोजेनी? मॉस्किटो। मीन्स एक बार अगर मॉस्किटो इंफेक्ट हो गया इस येलो फीवर वायरस से, इट विल बी इंफेक्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। इतना ही उसका लाइफ स्पैन है। And it can transmit this infection to their progeny. ठीक है? It means कि जो और मच्छर पैदा होंगे उससे वो भी infected हैं and they can transmit infection to the human being or other monkeys और जो भी उनके hosts हैं। So for man, all age and both sexes is sensitive for this disease if immunity is absent. Occupation, those come in contact to forest like hunters, woodcutters, etc. Lifelong immunity occurs after one attack, and infants of immune mother are protected for 6 months by virtue of their कौन सी एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है मदर टू चाइल्ड? IgG या IgM?
So again, control measures will be same. Control of vector. Vaccination. 17D vaccine is approved for international purpose. Immunity begins after 7th day of vaccination and persists for 35 years. But international rules ये हैं कि जिस दिन वैक्सीन लगाई है उसके 10 दिन के बाद ही कोई पर्सन बाहर जा सकता है, या बाहर से कोई आया है तो उसका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट हम देखेंगे तो उसका जो वैक्सीनेशन लगा है वो 10 दिन पहले हो। क्यों 10 दिन ले रहे हैं हम? वैसे तो 7 दिन है। टू एंश्योर कि अब तक एंटीबॉडीज अच्छी अमाउंट में डेवलप हो गई होंगी। और वैसे तो इम्यूनिटी लास्ट फॉर 35 इयर्स, पर अगर कोई पर्सन अगले 10-12 साल में फिर से उसे बाहर जाना है या बाहर से आ रहा है तो प्रिस्क्राइब फॉर द इंडिया, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट हैं इसके लिए कि एक डिजीज को हमने रोका हुआ है जस्ट बाय स्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या स्ट्रिक्ट विजिलेंस। तो हमें क्या करना है? 35 तो है, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर कोई पर्सन 10 साल बाद दोबारा जा रहा है या वहां से आया है तो हमें एवरी 10 ईयर्स वैक्सीनेशन रिपीट करानी है, ठीक है? हम 35 के भरोसे नहीं चलेंगे। So WHO recommends revaccination after 10 years for international travelers. India and most other countries which are free from this disease require a valid certificate of vaccination against yellow fever from all travelers coming from the infected area. And few countries including India require this certificate even the traveler is transiting through India. कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, हमें जरूर येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। Validity of certificate begins on 10th day after vaccination and lasts for 10 years. Revaccination is done at the end of 10 years and it's valid again for next 10 years. And the vaccination is done only at designated sites. किसी भी सेंटर पे हम करा के सर्टिफिकेट दिखा दें वो नहीं चलेगा। जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ वैक्सीनेटेड डेजिग्नेटेड सेंटर्स बनाए हुए हैं उन्हीं पर जाके हमें ये वैक्सीन लेनी होगी।